नमस्कार दोस्तों। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फ़ेसबुक का अकाउंट कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इस पे अकाउंट बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी। अब हम अपने फ़ेसबुक प्रोफाइल को सेटअप करेंगे और ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसे ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। सबसे पहले आप अपनी फ़ेसबुक प्रोफाइल को, जो भी आपका फ़ेसबुक ऐप है, उसे खोलना है तो इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। मैंने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हाइड कर रखे हैं क्योंकि वो थोड़े आपत्तिजनक थे। ऐसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोई व्यक्ति मेल अपना फेसबुक जेंडर डालता है तो उसे लड़कियों की फ़ोटोज़ शो होने लग जाती है पीपल यू में, नो में, इसलिए मैंने इसे हाइड कर रखा है। ऑटोमेटिकली फेसबुक मुझे इंगेज करने के लिए, ताकि मैं अपना टाइम फेसबुक पे इन्वेस्ट करूं, इसलिए मुझे पोस्ट वो रेकमेंड करे जिसका मैंने लाइक भी नहीं किया, जिसे मैंने कभी सर्च भी नहीं किया। ये फर्स्ट अकाउंट है, जबकि मैंने इसे पहली बार फेसबुक पे अकाउंट बनाया है क्योंकि इस अकाउंट से पहले कुछ सर्च नहीं किया गया था। फिर भी मैंने इतने पोस्ट और इतने पीपल यू में ऑप्शंस को हाइड किया हुआ है। अब चलते हैं फेसबुक पे अपनी प्रोफाइल को अपलोड, कॉन्टैक्ट्स को, कवर इमेज को अपलोड करने में। तो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये कि आपको जो लेफ़्ट साइड में एक आइकन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कवर इमेज का, प्रोफाइल का। कवर इमेज प्रोफाइल पे क्लिक करते ही ये चीज़ें हो जाती हैं। साथ ही साथ 3 डॉट आपको नज़र आ रहा होगा ऐड टू स्टोरी के राइट साइड में, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करके भी आप अपने प्रोफाइल को, कवर इमेज को अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि फेसबुक ने कुछ समय पहले वीडियो अपलोड करने का भी ऑप्शन दे रखा है। अगर आप वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो भी अपलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ कवर इमेज में भी, प्रोफाइल फ़ोटो में भी। हमें पर यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड करना नहीं है, इसलिए हम इमेज ही अपलोड करते हैं। ऐड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, ये मैंने रेकमेंड नाउ पे अमन सागर जी की फ़ोटोज़ को इस तरीके से ही आ रहा है, ठीक है। सेव, कवर इमेज को ले लेते हैं। तो ये हमने कवर इमेज चूज़ कर लिया। बायो में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर कोई फेसबुक अकाउंट यूज़र है, बहुत ही बड़ा काम करता है या किसी अच्छे प्रोफाइल पर है, तो वो अपने प्रोफाइल को लिख सकता है। अब जैसे कि रामानंद सागर जी की मैं आईडी बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राम भक्त रामायण धारावाहिक के निर्देशक। इस तरीके से मैंने एक बायो लिख दिया। ये आपका बायो टॉप पर नज़र आता है जब भी आप फेसबुक प्रोफाइल खोलते हैं। डिटेल्स में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो भी आपका करंट लोकेशन है, वर्क प्लेस है, एजुकेशन है, होम टाउन है। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें फिल नहीं करने वाला क्योंकि ये टाइम टेकन है। देखिए, इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को भर सकते हैं। यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल, एडवर्क, बहुत ही सिंपल है। आप इसे जो है चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं हॉबीज़ पर। हॉबीज़ में आप जो भी आपको पसंद है वो अपने हिसाब से यहाँ पे टिक करके मल्टीपल ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। आप जैसे ये देखिए, तो वो भी आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, एज़ पर ऑप्शन। ये फीचर इमेज है दोस्तों। जब आप फेसबुक प्रोफाइल किसी की सर्च करते हैं या खुद की खोलते हैं तो वहाँ पे फीचर इमेज के ऑप्शंस आते हैं। आप चाहे तो 1, 2, 3 जितने मर्जी हों, टोटल 9 इमेजेस लगा सकते हैं। तो मैं आपको ऑप्शन करके दिखाता हूँ। तो ये आपका जो है कैमरा रोल का आ रहा है। हम मोर पे क्लिक करेंगे तो हमें और भी सारी फ़ोटोज़ नज़र आ जाएंगी। तो मैं एक फ़ोटो ये चूज़ करता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है। एडिट योर अबाउट इन्फो, इस पर क्लिक करते हैं। आप अनदर नेम भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे राम भक्त डाल दिया।
आप फैमिली मेम्बर अगर आपके आईडी में हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप एंटर करेंगे तो आपको कुछ प्रोफाइल्स शो हो जाएंगी, उसे और डालते ही वो आपको ऑटोमेटिक क्लिक करने के लिए आपको करना होगा। और फिर यहाँ पे रिलेशनशिप ऐड कर सकते हैं कि भाई फादर लगते हैं मदर लगते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, बट यहाँ पे कोई मेरे पास अभी आईडी में है नहीं, इसीलिए कुछ हो नहीं सकता। सो अभी यहाँ पे रिलेशनशिप है, जिसे मैंने कहा था कि आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मैरिड। खैर हम आईडी बनाने वाले हैं तो हमें सिंगल लिखना चाहिए। अब इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को भर सकते हैं। इस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। और जो हमने फीचर में चेंज किया है उसके बारे में हम यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि राम भक्त रामायण धारावाहिक के निर्देशक, इस तरीके से ये आ रहा है और जो फीचर इमेज है वो यहाँ पे शो हो गया। जो भी चीज़ें थी वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी। अब और क्या चीज़ें कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन पूछ रहा है ऐड टाउन सिटी, तो ये आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। अब हम चलते हैं फिर से इस 3 डॉट पर, स्टोरी आर्चिव पे चेक करते हैं क्या चीज़ है। तो जो भी आप स्टोरी डालते हैं व्हाट्सएप जैसे स्टेटस, वैसे ही यहाँ पे जो है स्टोरी आर्चिव होता है। सेव्ड आइटम क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई पोस्ट पसंद आ रही है, सपोज़ करिए हम यहाँ पे चलते हैं और हमें ये इमेज काफ़ी पसंद आई है, तो हमने इस पर 3 डॉट पर राइट क्लिक करना है और सेव पोस्ट पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके सेव्ड गैलरी में तमाम चीज़ें लिस्ट हो जाएगी। आप चाहे तो इस सेव लिस्ट को नया नाम दे सकते हैं, न्यू कलेक्शन पे ऐड करके, जैसे माय कलेक्शंस। कोई भी फ़ोटोज़ आपको पसंद आ रही, कोई भी वीडियो, कोई भी पोस्ट, कोई भी पेज, आप उसे ऐसे सेव पे ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक किया, सेव आइटम्स पे क्लिक किया, तो आप देखिए ये फ़ोटोज़ आ गई। ये फ़ोटोज़ जो भी आप सेव करेंगे ये सिर्फ आप ही देख सकते हैं, ये सब आपका प्राइवेट होगा, ठीक है, इसे कोई दूसरा नहीं देख सकता। व्यू एज पे क्लिक करते हैं, यानी कि आप एक यूज़र के जैसे अपनी आईडी को देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी प्रोफाइल कुछ दिखेगी लोगों को, पब्लिक, ठीक है। हम बैक करते हैं। एक्टिविटी लॉग मतलब ये होता है दोस्तों कि जो भी आप अपने फेसबुक पे करते हैं, लाइक कमेंट शेयर, किसी की आईडी को झांकना, देखना, कमेंट करना, डिलीट करना, रिपोर्ट करना, तमाम चीज़ें यहाँ पे एक्टिविटी लॉग में रजिस्टर्ड फीड हो जाती हैं। जैसे कि हमने इस आईडी से क्या क्या किया वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, ये देखिए। तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो गई। ये बहुत अच्छी चीज़ है। सपोज़ करिए आपने कोई चीज़ सर्च की थी, वो नहीं मिल रही, तो आप एक्टिविटी लॉग पर जा कर के आसानी से देख सकते हैं। डेस्कटॉप पे भी बहुत आसान है, ये आप मोबाइल पे देख पा रहे हैं, तो मोबाइल के लिए मैं आपको ये बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि मोबाइल के यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा हैं। मैनेज पोस्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप इसे एडिट कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं। जैसे इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये कह रहा है कि भाई आप इसे क्या करना चाहते हो, टैग करना चाहते हो। दो पोस्ट हमने क्लिक किया, नेक्स्ट किया, हाइड फ्रॉम टाइमलाइन का ऑप्शन आ रहा है, तो हमें हाइड नहीं करना है। क्योंकि कोई पोस्ट किया नहीं हमने, इसलिए यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो हम इसे टेस्ट कर लेते हैं एक पोस्ट करके, ठीक है। ये हमने एक पोस्ट किया, अपने टॉप साइड पे गए, 3 डॉट पे गए, मैनेज पोस्ट पे गए और जी हाँ इस पर क्लिक किया, नेक्स्ट पे गए। अब आप देखिए डिलीट का ऑप्शन आ गया।
तो ये वही चीज़ आती है यहाँ पे जो चीज़ के लिए आप एलिजिबल हो। अगर हमने किसी को टैग किया होगा या किसी ने हमें टैग किया होगा तो हम वहाँ पे रिमूव टैग्स का ऑप्शन ऑटोमेटिक अपीयर हो जाएगा और वो काम करेगा। यहाँ पे क्योंकि आर्टिकल लिखा है तो अभी डिलीट हो जाएगा, ये देखिए, और ये हो गया डिलीट। ठीक है, अब हम इसे फिर से देखते हैं, यहाँ पे इसे रिफ़्रेश करते हैं, स्क्रॉल डाउन, रिफ़्रेश, देखा डिलीट हो गया। फिर से 3 डॉट पर क्लिक करते हैं। अब आते हैं टाइमलाइन रिव्यू पे। टाइमलाइन रिव्यू का मतलब ये होता है दोस्तों कि कौन कौन से पोस्ट आपके टाइमलाइन पे शो होंगे, यानी कि आपके प्रोफाइल पे शो होंगे। इसे आप ऐसे समझिए कि आपका प्रोफाइल एक दुकान है, उस दुकान के बाहर आप वो चीज़ डालते हैं, वो चीज़ दिखाते हैं जो आप पोस्ट करते हैं। या हो सकता है कुछ लोग आपको टैग करें, यानी कि आपके प्रोफाइल का इस्तेमाल करें अपनी चीज़ों को दिखाने के लिए, तो वो चीज़ें यहाँ से देखी जाती है, वहाँ से रिव्यू की होती है। अब हम इस चीज़ की सेटिंग पे चलते हैं, टैग टाइमलाइन रिव्यू सेटिंग पे। यहाँ पे कहता है कि रिव्यू पोस्ट दैट यू आर टैग्ड इन बिफोर द पोस्ट अपीयर ऑन योर टाइमलाइन, दिस ओनली कंट्रोल्स व्हाट्स अलाउड ऑन योर टाइमलाइन। पोस्ट यू आर टैग्ड इन स्टिल अपीयर इन सर्च, न्यूज़ फीड एंड अदर प्लेसेस ऑन फेसबुक। इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है कि आपकी जो पोस्ट है, जो आपके पोस्ट हैं, इमेजेस है, वीडियोस है, जो भी आपकी टाइमलाइन पे पोस्ट होते हैं, वो कंट्रोल होता है यहाँ से कि किस चीज़ को दिखाना है, किस चीज़ को नहीं। ठीक है, पोस्ट यू आर टैग्ड इन स्टिल अपीयर इन सर्च, न्यूज़ फीड एंड अदर प्लेसेस ऑन फेसबुक। इसका मतलब ये कि अगर आपको किसी ने टैग किया किसी पोस्ट पे और आपको टैग किया, इसका मतलब वो आपके टाइमलाइन पे तो शो होगा ही होगा, अनटिल अनलेस, जब तक कि आप उसे हाइड नहीं करते अपने टाइमलाइन से। लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर आप हाइड करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका नाम उस पोस्ट से हट जाएगा। उस पोस्ट पे आपका नाम ज़रूर रहेगा, लेकिन आपकी टाइमलाइन पर वो नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको रिमूव टैग करना पड़ेगा। तो टाइमलाइन रिव्यू का हम ऑप्शन दे देते हैं। इसका मतलब ये है कि भैया कोई भी अगर हमें टैग करता है तो टैग तो कर ले, यानी कि अपने प्रोडक्ट पे हमारा नाम तो डाल दे, लेकिन हमारे अपने प्रोडक्ट पे हमारे नाम के साथ हमारे दुकान के बाहर अपना प्रोडक्ट ना बेचे बिना हमारे परमिशन के। तो टाइमलाइन रिव्यू मतलब ये हो गया। अच्छा, अगर वो अपने प्रोडक्ट पे हमारा नाम भी लेना चाहता है, यानी कि वो दिखाना चाहता है कि भाई हम इसे समर्थन करते हैं कि नहीं, तो उसके लिए भी ऑप्शन आएगा। वो टैग तो ज़रूर करेगा, लेकिन टैग करने के बाद पब्लिक को वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी जो हमारी पब्लिक है ना। जैसे कि टैग करने का मेन रीज़न ये होता है दोस्तों कि जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, सपोज़ करिए मेरे पास 5-6 दोस्त हैं, किसी के पास 1 है, उसने मुझे टैग किया, तो टैग करने के बाद क्या होगा कि मेरे टाइमलाइन पे उसके आर्टिकल शो होंगे और उसको वही नोटिफिकेशन जाएगा जब मैं पोस्ट करूँगा और मेरे दोस्तों को नोटिफिकेशन जाता है, सेम वैसा। आप कहते हैं कि बी नोटिफाइड व्हेन यू आर टैग्ड बाय, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि क्या आप टैग होना चाहते हैं किसी से भी, क्या आप टैग होना चाहते हैं दोस्तों के दोस्त से, क्या आप टैग होना चाहते हैं सिर्फ दोस्तों से। तो हमने किया सिर्फ फ्रेंड्स। पहले एक ऑप्शन था ओनली मी का, उसे हटा दिया गया, अब फ्रेंड्स कर दिया गया। बैक चलते हैं, अब आता है टैग रिव्यू पे, सेटिंग पे चलते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन है रिव्यू टैग्स दैट पीपल ऐड टू योर पोस्ट बिफोर द टैग्स अपीयर ऑन फेसबुक। If someone who you are not friends with adds a tag to your post, you will still be asked to review it. Remember, when you approve a tag, the person tagged and their friends may be able to see your post. अब इसका मतलब समझिए क्या था हिंदी में। Review tags that people add to your post before the tags appear on Facebook. जब भी कोई व्यक्ति आपके पोस्ट पर review tags that people add to your post before the tags appear on Facebook. अब ये कहता है कि मान लीजिए आपने कोई आर्टिकल लिखा एज अ यूज़र, आपके आर्टिकल में काफ़ी लोगों के बारे में अच्छी बातें लिखी हैं। अब सामने वाला बंदा उसे शेयर करने की कोशिश करता है, तो उसे शेयर समझ ले आता ही नहीं करना। मान लीजिए सपोज़ वो
भाई वो चाहता है कि मेरे दोस्त जितने भी हैं वो इस पोस्ट को बिना शेयर पढ़ लें। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आपके पोस्ट पे वो टैग एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेगा और जिन जिन का नाम डालेगा उनको वो पोस्ट शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये होता है कि ABC पर्सन वांट्स टू टैग XYZ इन पोस्ट PQR, यानी कि कोई दूसरा बंदा तीसरे बंदे को पहले बंदे की पोस्ट पे टैग करना चाहता है। तो आप क्या अप्रूव करना चाहते हैं? सपोज़ करें कि भाई ये चीज़ तो हालांकि सब अप्रूव करते हैं, ये पोस्ट अच्छी है, आपके ऑडियंस बढ़ेंगे, आपकी पब्लिसिटी होगी, क्रॉस प्रमोशन होगा, तो ये तो भाई करना ही चाहिए। लेकिन टैग रिव्यू का अच्छा तरीका ये है कि आप किसी फालतू लोगों को, जैसे मान लीजिए कुछ लोग फालतू लोगों को टैग करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को टैग करने से क्या है कि आपकी कोई गलती भी नहीं है उस पोस्ट को टैग करने के लिए, आपने किसी को टैग भी नहीं किया, लेकिन कोई दूसरा बंदा जो कि आपके आईडी में है उसने टैग करके खामखा उसे परेशान कर दिया, तो वो हो सकता है कि वो आपको भी सुना दे। इससे अच्छा है कि टैग रिव्यू का एक ऑप्शन रखें, जिससे कि कोई भी पर्सन जो भी आपके आईडी में है वो बिना वजह किसी को टैग ना करे, और अगर टैग करे तो आपको सूचना मिल जाए, इसलिए इसे टिक कर देना चाहिए। अब बैक चलते हैं और सर्च प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। तो सर्च प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि अगर आपके आर्टिकल, आपके प्रोफाइल में कोई भी पोस्ट हो रखा है, तो कोई शब्द से स्टार्ट हो रखा है या कोई वर्ड से हो रखा है, वो सर्च करते हैं आप, तो वो चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका है व्यू प्राइवेसी शॉर्टकट्स, इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बैक चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि भाई हमने ये सारी चीज़ों को कर लिया। प्राइवेसी शॉर्टकट के लिए मैं आपको सेटिंग पे ले जाऊंगा इस चीज़ों को डिटेल में देखने के लिए। अभी हमने ये सारी चीज़ें समझ ली। ऐड टू स्टोरी क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस पर अपने क्लिक करना है और ये देखिए कितनी सारी चीज़ें। आप यहाँ पे पोल क्रिएट कर सकते हैं। सपोज़ करिए यहाँ पे मैंने डाला, क्या रामायण धारावाहिक भारत के लोगों सकारात्मक बना रहा है। तो यहाँ पे आप हाँ अपने हिसाब से नहीं डन कर सकते। और यहाँ पे आप राइट साइड में चेक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस इमोजीज होते हैं, जैसे आप यहाँ लगा सकते हैं आग लगा दिया, ठीक है, और क्या लगाया, लाइक लगा दिया। यहाँ पे और देखिए क्या चीज़ है, ठीक है, डन किया। और देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, ये झंडे लगा दिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे टैग भी कर सकते हैं, खुद को टैग कर लिया, डन कर दिया। और देखिए क्या चीज़ है, बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड हम क्या करते हैं भाई, ब्लैक करके देखते हैं, येलो करके देखते हैं, ठीक है। येलो ठीक नहीं लग रहा है तो ब्लू करके देखते हैं, ये ठीक है। इसे क्रॉस करके शेयर टू स्टोरी। तो इस तरीके से आप पोल बना सकते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाऊंगा। ऐड अ होम स्क्रीन शॉर्टकट टू, आप कह रहे हैं कि क्या आप इसका आप होम स्क्रीन शॉर्टकट बनाना चाहते हैं, तो आप कर दीजिए ओके। तो ये आपका होम स्क्रीन शॉर्टकट में ऐड हो जाएगा, यानी कि जैसा आपका एक ऐप होता है पर्टिकुलर डेस्कटॉप पे, आपके मोबाइल की डेस्कटॉप पे, वैसा ही ये शो हो जाएगा। अब ये हम ज़रा इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे योर स्टोरी इस तरीके से आ गया। और
सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। ठीक है, अब फिर से क्रिएट स्टोरी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे सेल्फी का ऑप्शन है। तो सेल्फी के ऑप्शन में तो जाहिर सी बात है सेल्फी ली जाएगी, तो उसको हम हाइड कर देते हैं। बूमरैंग पे क्लिक करते हैं। इस पे कोई वीडियो हो अगर, चलो जैसे कि इसको ही क्लिक करते हैं और यहाँ पे भी सेम और प्राइवेसी भी चेक कर लेते हैं। फिर प्राइवेसी में क्या चीज़ है, प्राइवेसी लेफ़्ट साइड बॉटम में इसे क्लिक किया तो ये कह रहा है कि किन किन को प्राइवेसी दिखाना चाहते हैं। पब्लिक को, कस्टम कुछ लोगों को, हाइड स्टोरी फ्रॉम कुछ लोगों से जिन्हें आप नहीं दिखाना चाहते, शोज यू हैव म्यूटेड इस पर क्लिक करते हैं। हाइड स्टोरी फ्रॉम यानी कि किन से आप हटाना चाहते हैं, तो जो भी फ्रेंड्स हटाना चाहते हैं आप वह चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि किन किन को आपने दिखाना है। और यहाँ पे लिखा हुआ स्टोरेज यू हैव म्यूटेड मतलब क्लिक करते हैं। मैं इसका बताने पर ओनली यू कैन सी व्हेन यू म्यूट और अनम्यूट समवन्स स्टोरी, यानी कि अगर आप यू हैव नॉट म्यूटेड एनी स्टोरी वंस जो दे विल अपीयर हियर। ओनली यू कैन सी व्हेन यू म्यूट और अनम्यूट समवन्स स्टोरी, जिनकी भी स्टोरी को आप अनम्यूट या म्यूट कर देते हैं वो यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है, यानी कि किसी की स्टोरी आपको नहीं देखना है तो आप यहाँ पे कर देंगे तो वो स्टोरी आपको आपके टाइमलाइन पे नहीं दिखाई देगी। ठीक है, पब्लिक करते ही ये सभी चीज़ें पब्लिक को नज़र आएंगी। अगर आपने किसी ने आपको फॉलो कर रखा होगा वो भी तब जब वो आपका फ्रेंड ना हो, नहीं होगा तो भी उसको ये स्टोरी दिखेगी क्योंकि आपने पब्लिक कर रखा है। ठीक है, इसे हम चेंज करते हैं फिर से और फ्रेंड्स पे करते हैं, बैक करते हैं, इसे कर दिया शेयर टू स्टोरी। ठीक है, ये हो गया। इसे फिर से देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। इस तरीके से लोगों को नज़र आएगा ये। ठीक है, हाईलाइट पर क्लिक करते ही ये चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी। आप हाईलाइट की चीज़ों को यहाँ से सेटिंग से पब्लिक, फ्रेंड्स या ओनली मी या कस्टम भी कर सकते हैं। ये देखिए सेम चीज़ें हैं। ठीक है, हाईलाइट सेटिंग में यहाँ पे नाम डाला जय सिया राम, ऐड मोर, और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे ये डाला, नेक्स्ट, सेव। इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, स्टोरीज, व्यू स्टोरी पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे दूसरा जो हमने स्टोरी पोस्ट किया था वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, आपने अपने प्रोफाइल पे क्लिक करना है स्टोरी देखने के लिए। व्यू स्टोरी पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा फेसबुक प्रोफाइल अपडेट हो ही चुका है तो हम ज़रा प्रोफाइल की चीज़ों को भी देख लेते हैं। व्यू स्टोरी आपने देख लिया, जो स्टोरी आपने पोस्ट की वो देख लिया। टेक न्यू प्रोफाइल वीडियो, यानी कि इस आपके मोबाइल कैमरे से फेसबुक से कोई वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। काफ़ी टाइम ले रहा है तो हम इसे भी छोड़ देते हैं।
फिर से क्लिक किया और अब करते हैं ऐड फ्रेम। फ्रेम क्या है, जैसे कि इस टाइम पे काफ़ी लोग कोरोना का फ्रेम लगा रहे हैं और पॉपुलर फ्रेम पे हम क्लिक करेंगे तो फेसबुक हमें पहले ही रेकमेंड कर देगा। जैसे फेसबुक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कितने सारे ये फेसबुक प्रोफाइल फ्लैग्स पे देखते हैं, जितने भी देश होंगे उनके ये फ्लैग्स के आ जाते हैं। ठीक है, अभी शायद नेट की वजह से यहाँ पे कोई फ्रेम्स नहीं आ रहा है, लेकिन आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने डाला अभी कोरोना, सो लेट्स सी क्या आता है। ठीक है, अब हम डालते हैं रामायण, तो देखिए क्या आता है। कुछ इस तरीके से ये आपकी फेसबुक प्रोफाइल पे अपीयर हो जाता है। आप इसे मेक टेम्प्रेरी कर सकते हैं, 1 घंटे, 1 दिन, 1 हफ्ता, कस्टम, कैंसिल, और एडिट फ्रेम पे जा कर के एडिट पे कैसे रिमूव करंट फ्रेम कर देते हैं, पहले हमें नहीं लगाना। अब आते हैं प्रोफाइल पिक्चर गार्ड के ऊपर। प्रोफाइल पिक्चर गार्ड पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है वो गार्ड के साथ हो जाएगा एक्टिव। ठीक है, लेकिन हम अभी कोई सा भी फ्रेम नहीं लगाना चाहते। देखिए इस तरह से फ्रेम आ रहा है, इतने सारे फ्रेम। तो जो आपको पसंद आए वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसे बैक करते हैं और सिलेक्ट प्रोफाइल वीडियो, यानी कि अगर आपको प्रोफाइल वीडियो लगाना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं, व्यू प्रोफाइल पिक्चर यानी कि देखना है तो, और टर्न ऑन द प्रोफाइल पिक्चर कार्ड। इससे क्या होता है कि कोई भी आपका फ़ोटो सेव नहीं कर पाता है। स्क्रीनशॉट तो ले सकता होगा, लेकिन फेसबुक में वो भी नहीं ले पाते, मतलब कि मोबाइल ऐप पे नहीं ले सकते, लेकिन डेस्कटॉप पे तो लिया ही जा सकता है। इससे थोड़ी सी सिक्योरिटी होती है, और आप सेव करेंगे तो कोई भी बंदा अब इसे स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा। जैसे मैं कोशिश करके देखता हूँ, चलिए ये तो मेरी खुद की आईडी है तो इसलिए हो गया, अदरवाइज़ दूसरा शायद ना ले पाए। और क्या चीज़ है इसमें, ऐड डिज़ाइन। ऐड डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे और क्या क्या ऑप्शन आता है। तो ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइंस ये फेसबुक वाला प्रोवाइड कर रहा है आपको, बट हम इस डिज़ाइन को पसंद नहीं कर रहे, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ की सारी सेटिंग हमने कुल मिला के कर ली। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आप कोई पूछता है कि भाई साहब आपका फेसबुक प्रोफाइल लिंक क्या है, आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे योर प्रोफाइल लिंक करके ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, facebook.com/profile.phpid=10 दिस इज दैट एंड दैट, इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है। तो फेसबुक प्रोफाइल कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में पहले एक यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है मैंने, शॉर्ट वीडियो, उसे आप देख सकते हैं। और चेंज करने का मैं कोशिश करूँगा इसी में आपको बता दूँ। तो हमने सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि पोस्ट कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कोरोना गो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जय श्री राम, और यहाँ पे देखिए ये इतने सारे बैकग्राउंड्स हैं जो कि फेसबुक प्रोवाइड करता है। आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, और राइट साइड में बॉटम में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। मुझे ये पसंद आया तो मैंने इसे डाल दिया, पोस्ट कर दिया, तो ये इस तरीके से पोस्ट हो गया। अब मुझे एक इमेज के साथ पोस्ट करना है। ठीक है, हर हर महादेव। इमेज के साथ अपलोड करना है तो इसे मैंने स्क्रीनशॉट जो लिया था उसको ही डाल देते हैं। ठीक है, ये लीजिए। अब लाइक में भी जो है अगर आप होल्ड करते हैं तो इतने तरह के 6 तरह के रिएक्शंस होते हैं, लाइक, लव, लाफ, वाओ, एंग्री और सैड। मतलब सैड और एंग्री, जो राइट साइड में है वो एंग्री है, जो सेकंड लास्ट है वो आपका सैड है, जो
आपका फोर्थ पोजीशन में वो वाव है, जो थर्ड पोजीशन में वो लाफ वाला है, हंसने वाला, जो सेकंड पोजीशन में वो लव है। ठीक है, कमेंट में आप किसी को मेंशन भी कर सकते हैं, जैसे कि मुझे खुद को ही करना है। देखिए, तो फेसबुक मुझे ऑटोमेटिक रेकमेंड कर देता है। आप ऐसे किसी को भी कर सकते हैं टैग। ठीक है, कमेंट में भी हम कमेंट में वीडियोज़ या फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए, GIF आप फेसबुक प्रोवाइड करता है, वो चूज़ कर सकते हैं। इमोजीज़ आप चूज़ कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको बताना है कि आपकी लोकेशन क्या है, तो आप इस तरीके से लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बैक। यहाँ पे हमने सारी चीज़ आपको बता दी, पोस्ट कैसे करते, कमेंट कैसे करते हैं। अब चलते हैं सेटिंग पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आप देखेंगे कि ये इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग एंड प्राइवेसी। फिर से मैं दिखाता हूँ, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है, फिर सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और इतने सारे ऑप्शंस आपको आ रहे हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताते हैं। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। तो जो भी आपको चीज़ें चेंज करनी होगी वो यहाँ से चीज़ें चेंज हो जाएगी, चाहे ईमेल हो, फ़ोन नंबर हो। ठीक है, फिर आते हैं ट्रांसलेशन फॉर पोस्ट। ये जो भी आपको सेटिंग करनी हो, लैंग्वेज इन विच यू हैड लाइक टू हैव पोस्ट ट्रांसलेटेड इंग्लिश, यानी कि मैं किस प्रोफाइल में किस लैंग्वेज में चेंज करना चाहता हूँ अपने पोस्ट को, आपके आर्टिकल्स को, वो है इंग्लिश। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। पेमेंट्स देखते हैं, पेमेंट्स पे क्या है। आप यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं, हालांकि मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये करना है अथवा नहीं। ठीक है, सिक्योरिटी एंड लॉगिन, 2 स्टेप वेरिफिकेशन के बारे में पहले ही मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें। उसमें उसका मतलब ये होता है कि सपोज़ करिए आपका फेसबुक प्रोफाइल का पासवर्ड किसी को मालूम है और वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर ये स्टेप इनेबल है, ये वेरिफिकेशन इनेबल है, तो बिना आपके गूगल ऑथेंटिकेटर 6 डिजिट पासकोड के, या फिर आपके ईमेल पासकोड के, या आपके मोबाइल के पासकोड के, OTP के, आपका फेसबुक लॉगिन नहीं होगा। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल एक वीडियो बना रखी है, आप उसे देख लीजिएगा। और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे यूज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में, तो ये ऑन हो जाएगा। ऑथेंटिकेशन ऐप से आप सीधे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसे आप देख लीजिएगा। टेक्स्ट मैसेज का क्या है कि अगर आप नंबर डालेंगे तो आपको OTP आएगा। ठीक है, बाकी ये ऐप पासवर्ड है। अगर सपोज़ आप किसी फेसबुक ऐप या दूसरे सेकंड थर्ड पार्टी ऐप पे लॉगिन करते हैं फेसबुक के माध्यम से, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, रिव्यू और लिस्ट ऑथराइज लॉगिन्स, यानी कि जब आप किसी दूसरे ऐप, लैपटॉप, PC पे फेसबुक लॉगिन करेंगे तो इसके बारे में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि कहाँ कहाँ भाई लॉगिन है, तो कह रहा है कि दिल्ली इंडिया। अब आते हैं टाइमलाइन एंड टैगिंग पे, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। कहता है हु कैन पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन, कौन आपकी टाइमलाइन पे पोस्ट कर सकता है, तो मैं करता हूँ ओनली मी, क्योंकि मुझे किसी को पोस्ट नहीं करवाना है। मेरे घर पे, मेरे दुकान पे कोई पोस्ट करे, सामान बेचे बिना परमिशन, मैं नहीं चाहता। हु कैन सी व्हाट आर द पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन, यानी कि कौन देख सकता है आपकी पोस्ट पे किसने टाइमलाइन पे पोस्ट किया है, तो ये भी कोई नहीं, ओनली मी। अलाउ अदर्स टू शेयर योर पोस्ट टू योर स्टोरी, नो। तो ये कह रहा है कि क्या दूसरों को आ गया है, अलाउ अदर्स टू शेयर योर पोस्ट टू देयर स्टोरी, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, आपकी प्रोफाइल पे कुछ नहीं हो रहा है। टैगिंग, हु कैन सी पोस्ट दैट यू आर टैग्ड इन योर टाइमलाइन, तो हम यहाँ पे करते हैं ओनली मी। हु व्हेन यू आर टैग्ड इन अ पोस्ट, व्हाई डू यू वांट टू ऐड द ऑडियंस ऑफ द पोस्ट इफ दे कांट ऑलरेडी सी इट, तो इसको भी मैं ओनली मी करता हूँ। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं।
तो मैंने इसे रिव्यू पहले ऑन कर रखा है जैसा कि मैंने आपको बताया था। आप इसे बैक करते हैं। अब आते हैं पब्लिक पोस्ट पर। कहता है कि फॉलोअर्स सी योर पोस्ट न्यूज़ फीड। तो मैं इसे पब्लिक करता हूँ क्योंकि मैं अपने पोस्ट सबको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ये सारे पब्लिक है। ब्लॉग जो भी करेंगे आप, जिसको भी करेंगे, वो सारे लोग यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। ठीक है, लोकेशन हिस्ट्री बताता है कि कहाँ कहाँ आप गए फेसबुक के यूज़ करके। जब भी आप जीपीएस ऑन होगा आपका तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगी। एक्टिव स्टेटस ये आपको दिखाएगा कि जब भी आप लॉगिन होंगे तो लोगों को ये दिखाएगा। तो मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ। आप अगर इसे पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है। इसके ऑफ करने से आप किसी का वो भी नहीं देख पाएंगे सामने वाला बंदा एक्टिव है या नहीं। अब कहता है एक्सेस इन्फॉर्मेशन। यहाँ से आप अपने इंफॉर्मेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें तब की है जब आपको लगता है कि आप मरने वाले हो या आपको कुछ होने वाला है। नोटिफिकेशन सेटिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जो है देख लीजिए, म्यूट करना है या ऑन करना है। तो हमने ऑफ़ कर रखा है क्योंकि हम नहीं चाहते कोई भी नोटिफिकेशन पाना। ईमेल ऑन है, पुश अप ऑन है, तो ईमेल को भी ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आपको किस किस का ऑफ करना है। मोर एक्टिविटी अबाउट यू, जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि दीज आर नोटिफिकेशन फॉर व्हेन समवन पोस्ट ऑन टाइमलाइन रिएक्ट्स टू अ पोस्ट एंड हियर इज एन एग्जांपल जोसेफिन विलियम शेड योर फोटो। क्या इस तरीके से नोटिफिकेशन आपको चाहिए एसएमएस के द्वारा? मैं कहता हूँ नहीं। पुश में चाहिए हाँ, ईमेल में चाहिए हाँ। तो ये डिपेंड करता है आपको किस में चाहिए। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको थोड़ा सा होल्ड कर देता हूँ। सब में यही है, पुशअप, ईमेल, एसएमएस, स्टेप बाय स्टेप आप हर एक चीज़ का ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। शॉर्टकट बार, इस पर क्लिक करते हैं। आप इनका शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो ये है टिक यस। न्यूज़ फीड प्रेफरेंस में क्या करना चाहते हैं, प्रायोरिटीज़ किसे रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि सी फर्स्ट करने से लोगों की पोस्ट आपको जल्दी दिखेगी, अनफॉलो करने से नहीं दिखेगी। रिकनेक्ट विद पीपल यू हैव अनफॉलोड, एब्सिडेंट फ्रॉम न्यूज़ फीड, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई है। मीडिया एंड कॉन्टैक्ट पे चलते हैं। तो ये बता रहा है कि क्या लिंक को ओपन करना एक्सटर्नली, यानी कि फेसबुक पे ब्राउज करवाना चाहते हैं या फिर गूगल क्रोम पे या किसी थर्ड पार्टी ब्राउज़र पर। अपलोड फ़ोटोज़ इन एचडी या अपलोड वीडियोज़ इन एचडी। तो इसको क्लिक करने से क्या होता है कि जो भी वीडियोज़ आपकी होंगी या फिर फ़ोटोज़ होंगी वो एचडी क्वालिटी में ही अपलोड होंगी। जैसा कि लोगों ने कहा है कि भाई फ़ोटोज़ फेसबुक पे कंप्रेस हो जाती है, तो इस माध्यम से वो नहीं होंगी कंप्रेस। अब इसे बैक करते हैं और कहता है ऑटो प्ले ऑन मोबाइल डाटा एंड वाईफाई। तो हम इसे करते हैं नेवर ऑटो प्ले वीडियोस, क्योंकि इंटरनेट लो हो जाएगा। ये तमाम सेटिंग थी। अब आपके कोड जनरेटर पे चलते हैं, एक्टिवेट। इससे क्या होता है कि सपोज़ करिए ये आपका कोड हो गया, ए न्यू सिक्योरिटी कोड विल अपीयर एवरी 60 सेकेंड। इस तरीके से आप जो है जब भी आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे अगर पासवर्ड के बाद भी अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो इस कोड को आपको डालना पड़ेगा ताकि आपका फेसबुक लॉगिन हो सके।
तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फेसबुक प्रोफाइल को ढंग से यूज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया हो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ेसबुक ग्रुप कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं उसे। ठीक है, फेसबुक पेज के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, फेसबुक ग्रुप के बारे में बना दूंगा, फेसबुक पेज के बारे में बना दूंगा, और बाकी जो ऑप्शंस हैं, चीज़ें हैं, उसके बारे में भी आपको नेक्स्ट टाइम पे वीडियोस मिलते रहेंगी। उम्मीद है सारी चीज़ें पसंद आए। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, लाइव वीडियोस, फाइंड फ्रेंड्स, ग्रुप्स, वीडियोस ऑन वॉच, इवेंट्स, ये बस छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में वीडियोस बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैसेंजर आप इंस्टॉल कर ले बात करने के लिए, वो काफ़ी ज़रूरी है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे जितने भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आएंगे वो यहाँ शो होंगे, पीपल यू मेनू में यहाँ पे शो होंगे, यहाँ पे सारे ग्रुप्स शो होंगे जिसमें आप जुड़ना चाहते हैं या जुड़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। कैटेगरीज है ग्रुप की, भाई किस कैटेगरी के आपको ग्रुप्स चाहिए तो उस कैटेगरी के ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये प्रोफाइल हो गया आपका। ठीक है, ये नोटिफिकेशन बार हो गया आपका, ये सेटिंग्स सेक्शन हो गया जहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोफाइल की मिलती हैं। ये आपका हो गया होम फीड, जहाँ पे आपके सभी के लोगों के आर्टिकल्स शो होंगे। अब इसे डिलीट करना भी सीख लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी दोस्तों, और इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ होंगी वो आने वाले टाइम पे मैं ज़रूर बना के दूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।